छात्रों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल FMC खैर अलीगढ़ में। हम बात कर रहे थे 12th क्लास के मैथ के लिए और हमने पीछे 6 क्वेश्चन तो आपको करा चुके पिछले वीडियो में और यहाँ बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है किसी समुच्चय A में जहाँ R का जो रिलेशन है वो दे रखा है x, y इस प्रकार है कि x तथा y में पेजों की संख्या समान है। यानी किसी पुस्तकालय में कुछ पुस्तकें रखी हुई हैं जो पुस्तकों के नाम हैं x और y। x और y में पेजों की संख्या समान है, यानी जितने पेज पुस्तक x में है उतने ही पेज पुस्तक y में है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे x तथा y में पेजों की संख्या समान है, ये हमें दिया है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि x में पेजों की संख्या बराबर होगी y में पेजों की संख्या के। यानी हम कह सकते हैं कि x बराबर होगा किसके? y के। यदि x बराबर है y के तो x, y बराबर हो सकता है x, x। भाई देखो x की जगह तो x आ गया और y की जगह भी क्या आ जाएगा? x आ जाएगा, क्योंकि y बराबर है x के। या हम कह देंगे y, y। R बिलोंग कर रहा है x, x से और y, y से भी, अतः संबंध स्वतुल्य है। हमें यहां सिद्ध करना है कि R जो एक संबंध दिया गया है वह एक तुल्यता संबंध है। और तुल्यता संबंध कब होता है? जब सम्मित भी हो, संक्रामक भी हो और स्वतुल्य भी हो। बात करें, देखो x में पेजों की संख्या बराबर है y में पेजों की संख्या, तो ऐसे भी तो कह सकते हैं कि y में पेजों की संख्या बराबर है x में पेजों की संख्या। यानी जो रिलेशन x का y के साथ है वही रिलेशन y का x के साथ भी है। अब ऐसी कंडीशन है, यानी जो संबंध पहले का दूसरे से है, दूसरे का पहले के साथ भी वही संबंध है, तो ये क्या होगा? सममित संबंध होगा। आगे बात करें संक्रामक के लिए। संक्रामक के लिए हमें 3 बिंदु मानने पड़ते हैं। तो हम कह सकते हैं कि y में, माना y में पेजों की संख्या बराबर है z में पेजों की संख्या के। भी हमने किया था कि x, y तो हम पहले कर चुके हैं कि R में बिलोंग करता है। हमने मान लिया कि जो R है वो बिलोंग करता है y, z से। इसी प्रकार R बिलोंग करेगा z, x से या x, z से, क्योंकि x में पेजों की संख्या y के बराबर है, y में z के बराबर है, तो x में पेजों की संख्या भी बराबर हो गई z के। अतः संबंध संक्रामक है। तब अंततः संबंध तुल्यता संबंध है। देखो, यदि कोई संबंध सम्मित भी है, संक्रामक है, स्वतुल्य है, तीनों एक ही में मिलते हैं तो उसे हम कहेंगे तुल्यता संबंध। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 बेटा, ये कह रहा है कोई समुच्चय में a बराबर दिया है 1 2 3 4 5, जहां कह रहा है r का जो संबंध है वो इस प्रकार है कि a, b इस प्रकार है कि यदि a में से b को घटाया जाएगा तो कोई सम संख्या आनी चाहिए। अब कह रहा है कि a माइनस b बराबर कोई सम संख्या है। आगे ये हमें सिद्ध करना है कि R एक तुल्यता संबंध है और आगे चल के ये भी बताना है कि 1 3 5 के सभी अवयव इससे संबंधित हैं या नहीं है। चलो वो आगे की बात है, पर हम सिद्ध करते हैं कि तुल्यता संबंध है। माना हमने ले लिया, इधर रखा है कि a बराबर हमने 1 ले लिया, a बराबर 1 ले लिया
और b बराबर हम क्या ले लें, 3 ले लें, या हम a बराबर 1 लें और b बराबर भी 1 ले लें, तो हम कह सकते हैं कि ये जो रखा है a कॉमा b इस प्रकार है कि a माइनस के b बराबर एक क्या है, सम संख्या है। तो यानी मोड a माइनस b 1 माइनस के 1 बराबर 0 आ गया। ऐसे ही हम मानो a बराबर हमने 2 ले लिया, b बराबर भी 2 ले लें, तो 2 माइनस के 2 बराबर भी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और 0 क्या है, एक सम संख्या में ही आती है। तो हम कह देंगे r बिलोंग कर रहा है 1,1 से और 2,2 से भी, ऐसे ही 3,3 से भी, 5,5 तक मैच करेगा। तो हम कह सकते हैं कि r एक स्वतुल्य संबंध है, r एक स्वतुल्य संबंध है। आगे बात करें, देखो यहाँ पे दोनों सेम मैच कर रहा है। यदि हमने ले लिया कि a बराबर 1 और b बराबर 3 ले लें, भाई हमें a माइनस b करने पर सम संख्या आनी चाहिए, ये ध्यान देना है। तो हमने a बराबर 1 और b बराबर 3 ले लिया, तो यहाँ पर रखेंगे मोड 1 माइनस 3 बराबर आ जाएगा माइनस का 2, मोड से बाहर निकालेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 2। दो एक सम संख्या है। ऐसे यदि हम उल्टा कर लें, ऐसे a बराबर 3 और b बराबर 1 ले लें, तो क्या हो जाएगा, 3 माइनस 1 बराबर हो जाएगा 2, अर्थात क्या है, 2 सम संख्या है। भी देखो हमें उत्तर से नहीं कोई मतलब है कि उत्तर बराबर आना चाहिए, मतलब है कि a माइनस b या b माइनस a करने पर सम संख्या आनी चाहिए। और यहाँ हमारा दोनों रिलेशन मैच कर रहा है। हम कह सकते हैं कि r बिलोंग कर रहा है हमारा 1,3 से, तो r बिलोंग कर रहा है 3,1 से भी। अब जो पहले का रिलेशन दूसरे के साथ है वही दूसरे का पहले के साथ भी है, तो हम कह सकते हैं r एक सममित संबंध है। इसी प्रकार हमने अभी a बराबर 1 लिया था, b बराबर 3 लिया, ऐसे c बराबर 5 ले लो। c बराबर 5 ले लेंगे तो क्या होगा, भाई हमें b माइनस सी करना है, 3 माइनस 5 करेंगे तो माइनस का 2 आ जाएगा, अर्थात मोड से बाहर निकालेंगे प्लस 2 हो जाएगा, जो कि एक सम संख्या है। ऐसे ही a माइनस सी भी करेंगे तो यानी क्या आ जाएगा, 1 माइनस के 5 अर्थात -4, अर्थात इक्वल 4 आ गया हमारा। ये भी एक सम संख्या है और ये भी एक सम संख्या है। यानी जो रिलेशन a का b के साथ था वही a के b के साथ था, उसी प्रकार b का c के साथ भी है और उसी प्रकार c का a के साथ भी है। यानी जब a में से b को घटाते हैं तब भी सम संख्या आती है और b में से c को घटाते हैं तब भी सम संख्या आती है। जब c में से a को घटाया जाता है या a में से c को घटाया जाता है तब भी एक सम संख्या आती है। तो हम कह सकते हैं यह एक संक्रामक संबंध है। अतः यह एक तुल्यता संबंध है। तुल्यता क्यों है? क्योंकि यह सम्मित भी है, संक्रामक भी है और स्वतुल्य भी है। दोस्तों याद रखें, आगे कह रहा है कि 1,3 के सभी अवयव 2,4 से संबंधित है, यानी आपस में संबंधित हैं। देखो हमने a, b, c के मान 1, 3, 5 लिए थे, संबंधित है, तुल्यता संबंध है। ऐसे a और b के मान 2 और 4 लेंगे तब भी क्या आएगा, सम संख्या आएगी, तो ये संबंधित हैं। अब अगला पार्ट कह रहा है कि इनको एक दूसरे के साथ लिया जाए, यानी 1, 3, 5 को 2, 4 के साथ। देखो 1 में से 2 माइनस करेंगे तब भी सम संख्या नहीं आएगी, 3 में से 2 माइनस करेंगे तब भी सम संख्या नहीं आएगी, 5 में से 2 माइनस करेंगे तब भी सम संख्या नहीं आएगी। तो ये दोनों परस्पर संबंधित हैं, यानी a के मान भी और b के मान भी इसी में से लिए जाएं तो ये संबंधित है, या a और b के मान इसी में से लिया तब भी संबंधित है, परंतु दोनों को आपस में अलग अलग करके लिया जाए, यानी a के मान यहाँ से और b के मान यहाँ से लिए जाएं तो ये संबंधित नहीं है। ये क्वेश्चन नंबर 8 था हमारा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए बेटा, ये कह रहा है a बराबर, कोई समुच्चय दे रखा है हमें कि a बराबर है 0 से 12 तक, यानी 0,
1 2 3 डैश 12। यहाँ कह रहा है आर एक तुल्यता संबंध है यदि जहाँ आर बराबर दिया है हमें कि ए कॉमा बी, यानी फर्स्ट पार्ट है, इसके दो पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट में कह रहा है कि ए कॉमा बी इस प्रकार है कि ए माइनस बी का मोड बराबर होगा 4 का गुणज। यानी यदि ए में से बी को घटाएंगे तो एक ऐसी संख्या आएगी जिसमें 4 से पूरा पूरा भाग चला जाएगा। यदि हम बात कर देखो ए बराबर यदि हमने 1 मान लिया, बी बराबर भी 1 मान लें और इसमें वैल्यू पुट कीजिए कि a माइनस बी का मोड बराबर हो जाएगा 1 माइनस 1 बराबर 0। 0 4 का गुणज है। ऐसे ही 2 माइनस 2 करो, 3 माइनस 3 करो, तो हम कह सकते हैं कि जो r है वो बिलोंग कर रहा है 1,1 से, ऐसे ही 2,2 से, डैश 12,12 से भी मैच करेगा। भाई इसका मतलब है उसने कहा है कि ए में से बी को घटाएंगे मोड में तो ऐसी संख्या आनी चाहिए जो कि 4 का गुणज हो, और 4 के गुणज के लिए हमने बनाया 1,1। 0 भी क्या है, 4 का गुणज है, यानी 0 में भाग करेंगे 4 से तो कुछ भी शेष फल नहीं बचेगा। गुणनफल का मतलब है गुणांक भाग करने के बाद उसमें शेष नहीं बचना चाहिए। तो हम कह सकते हैं अतः यह स्वतुल्य संबंध है। ठीक है, माना हमने ले लिया a बराबर 1 ले लें और b बराबर 5 ले लें। ठीक है, तो यहाँ पे रखिएगा a माइनस बी के मोड में, तो बराबर 1 माइनस के 5 का मोड करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस के 4 आएगा मोड में, बाहर निकाल के प्लस का 4 आ जाएगा। 4 का गुणज है। इसी को उल्टा कर लीजिए इसका। अब a बराबर 5 मान लो और b बराबर 1 मान लो, तो क्या आ जाएगा 5 माइनस 1 यानी 4 आ जाएगा इक्वल 4। ये भी क्या है, 4 का एक गुणज है। देखो चाहे a में से b घटा लो चाहे b में से a घटा लो, या हम यहाँ ऐसे ले लें v माइनस a। ठीक है, तो दोनों बार में ही उत्तर क्या आ रहा है, 4 का गुणज आ रहा है। यहाँ 4 बराबर से मतलब नहीं है, 4 का गुणज आना चाहिए। ठीक है, तो देखो r जो बिलोंग कर रहा है वो a कॉमा b से भी बिलोंग कर रहा है और r बिलोंग कर रहा है b कॉमा a से भी, अतः सममित संबंध हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार यदि बात करें आगे, माना c बराबर कोई पॉइंट हम 9 ले लेते, भाई हमें 12 तक नंबर लेने हैं। ठीक है, तो बात करें हमने c बराबर 9 ले लिया। अब देखो a बराबर हमने 1 लिया था, b बराबर हमने 5 ले लिया, c बराबर 9 ले लिया। हमें 4 का गुणज सिद्ध करना है तो हमें 4 के अंतर से संख्या लेनी पड़ेंगी। 2 ले रहे हैं तो 2 के साथ 6 लेना पड़ेगा, 6 के बाद 10 लेना पड़ेगा। 3 ले रहे हैं तो 3 के बाद हमें 7 लेना पड़ेगा, 7 के बाद 11 लेना पड़ेगा। इस तरीके से नंबर्स लेने पड़ेंगे। तो अभी हमने किया था a माइनस बी, b माइनस a, तो सम्मित हो गया। अब b माइनस के c करके देख लो, क्या आ जाएगा, 5 माइनस के 9 आ जाएगा, अर्थात माइनस के 4 आ जाएगा, इक्वल 4 आ गया। ये भी 4 का गुणज है। अब c माइनस a कर लेते हैं, यानी 9 माइनस के 1 करेंगे तो 8 आ जाएगा, और 8 भी क्या है हमारा, 4 का गुणज है। अर्थात हम कह सकते हैं कि r जो बिलोंग कर रहा है वो a कॉमा b से बिलोंग कर रहा था, r बिलोंग कर रहा था हमारा b कॉमा c से भी, और r बिलोंग कर रहा है हमारा c कॉमा a से भी। देखो हम a में से b को घटा रहे हैं तब भी 4 का गुणज आ रहा है, b में से c को घटाया तब भी 4 का गुणज आया, और जब हमने c में से a को घटाया तब भी 4 का गुणज आया। तो हम कह सकते हैं ये तीनों एक साथ मैच कर रहे हैं, अतः संक्रामक संबंध है। और जहाँ पर तीनों संबंध होते हैं उसे हम तुल्यता संबंध कहते हैं। आगे सेकंड पार्ट कह रहा है इसका कि यदि a तथा b इस प्रकार हैं कि a बराबर है b के। अब a बराबर है b के, तो हमने पीछे क्वेश्चन नंबर इसमें 7 में कराया था, जहां पुस्तकों की संख्या बराबर थी उसी के अकॉर्डिंग हो जाएगा। तो जब a बराबर है b के तो a कॉमा b बराबर a कॉमा a भी हो जाएगा या b कॉमा b हो जाएगा।
ये दोनों संख्या हमारी सेम हो जाएंगी तो एक स्वतुल्य संबंध हो जाएगा। जब a बराबर है b के तो b भी बराबर होगा a के, सममित संबंध हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन नंबर 7 की तरह यहाँ पर कोई पार्ट थर्ड मान लेना, जो उसको c मान लेना, क्या हो जाएगा b बराबर c मान लेना। माना b बराबर c है तो a बराबर भी किसके होगा, c के। अतः तीनों संबंध यहाँ से हमारे बन जाएंगे और ये भी क्या हो जाएगा, एक तुल्यता संबंध हो जाएगा। यदि फिर भी कोई समस्या आती है तो हमें कमेंट्स करके बता सकते हो। क्वेश्चन नंबर जो 10 दे रखा है, 10 में हमें अपनी तरफ से कुछ एग्जाम्पल्स लेने हैं। वहाँ पर हमें दिए गए कि ऐसे एग्जाम्पल दीजिए, स्वतुल्य हो, संक्रमक हो, सम्मित भी हो, सम्मित हो, स्वतुल्य हो, सम्मित नहीं हो, ऐसे करके एग्जाम्पल्स हमें दिए गए हैं। स्वयं पढ़ के आप उनके एग्जाम्पल दे सकते हो। और क्वेश्चन नंबर 11 से आगे जितने क्वेश्चन वो आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। और जितने भी क्वेश्चन आप कर रहे हैं सभी क्वेश्चन को नोटबुक में अवश्य नोट करें और स्वयं एक बार निकालने की कोशिश करें।